जनता से मैं यही अपील करूंगा, जो मेरे भाई बहन हैं और बुजुर्ग जो माता पिता के समान है मेरे, और जो मेरे भाई साथी जो मेरे युवा साथी हैं, उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं। मैं भाई सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए जो मैं आपके गाँव के मैदान में आया हूँ, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अभी मेरे को सहयोग दें, वोट घेर कर मेरा सहयोग दें और मेरा साथ दें, ताकि मैं आपके और आपके गाँव का सुधार कर सकूँ। की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे हरियाणवी बोली। नमस्कार जी, हरियाणवी बोली एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं बिंदर शर्मा, कैमरामैन नरेश रोहिला के साथ, और आज हम आए हैं गांव स्टुंडी जो कि जिला करनाल में पड़ता है। और एक बहुत बड़ी बात कहूँगा, जो हमारे साथ लाइव तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं शख्स बारूराम शर्मा जी, इनके भाई की शिवनारायण जी की पत्नी है, जो ब्लॉक समिति चेयरमैन पद पर है, जिनका नाम है पद्मा देवी जी। शायद गांव स्टुंडी की माता बहनें व मेरे भाई व बुजुर्ग सभी जानते हैं उनको। तो जो भी मैंने गांव में पता किया कि ब्लॉक समिति चेयरमैन के पद पर इन्होंने क्या कुछ कार्य किए पद्मा देवी जी ने, तो गांव के कुछ लोगों ने, महिलाओं ने, बहनों ने यही बताया कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है पद्मा देवी जी। एक गरीब परिवार से जरूर है, लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रही है। दूसरा, एक परिवार की बात कहूँगा, गरीब परिवार से है। और मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा, जिस आदमी ने, जिस इंसान ने गरीबी देखी है, वही आपका दर्द और दुख जान सकता है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ बारूराम शर्मा जी है, जो नए पद उम्मीदवार हैं सरपंची पद के, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, और नई सोच और नए विचार क्या कुछ रहेंगे गाँव के प्रति उनके। नमस्कार जी। सबसे पहले नमस्कार हाथ जोड़कर सभी ग्रामवासियों को जी, और आप लोगों को भी जी। उससे जो आप मेरे को पहले जो पद मिला हुआ है ब्लॉक समिति का, जी घर वालों को, उन्होंने पहले बहुत काम किए हैं। हर समाज के हर चौपाल में, स्कूल में और गलियों में इन्होंने जो कार्य करवाए हैं अपने, वो आप लोगों को पता भी है, गांव में देख भी रहे होंगे। और नहीं पता होगा तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। जी जी जी। इससे पहले, सबसे पहले गांव में जो हमारे केशव चौपाल है, उसमें रंग रोगन करवाया। अभी उसमें टाइल भी होने वाली है, टाइल का भी फर्श आया हुआ है उसके नीचे का। जी जी। फिर उसके बाद एक फिर मंदिर चौपाल है, मंदिर चौपाल में टाइलें बिछवाई हैं नीचे। किस चीज़ का मंदिर है जी? ये शिव मंदिर। जी जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी गलियां बनी हैं, एक मंदिर में गली बनी हुई है वो वृद्ध आश्रम के नाम से। जी जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी 2-3 गलियां हमारी हरिजन चौपाल, उसमें हरिजन कास्ट में भी बनी हुई है, छोटी छोटी गलियां। जी 2-3 हमारे ब्राह्मणों में भी बनी हुई हैं। जी। अच्छा, कुछ हमारी 2 गलियां हमारी राजपूत समाज में भी बनी हुई हैं। जी। अच्छा, उसके बाद हमारी गडरिया चौपाल, उसमें भी टाले बिछवाई हैं। जी। उसके बाद फिर हमारी जो राजपूत महाराणा प्रताप भवन है, उसमें हमने प्लस्तर करवाया सारे में। जी। अच्छा, उसके बाद फिर एक गली और बनवाई हमने, जो हिम्मत राणा जी के घर जाती है। उसके बाद हमारी नाई और जुलाइयों की जो चौपाल है, उसमें रंग रोगन करवाया, उसमें टाल बिछवाई है। उसके बाद एक ब्राह्मण समाज की जो चौपाल है अंदर, उसमें रंग रोगन करवाया, उसमें टालें बिछवाई हैं। और इससे अलग जो हमारा और जो कार्य है अभी डाला हुआ है, वो अभी अगले महीने शायद वो आ जाएगा, उसमें वो भी काम करेंगे हम अपनी ईमानदारी से। जो हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारा पिछला बैकग्राउंड था जो हमने आपको बताया। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा चैनल के माध्यम से, जैसे कि इन्होंने ब्लॉक समिति चेयरमैन के जो काम है अपने कार्यकाल के, वो गिनवाए और बताए, और गांव के लोगों से हमने जानना चाहा कि अब वो सरपंची पद के भी उम्मीदवार हैं, नए पद उम्मीदवार है, सरपंची की भी तैयारी कर रहे हैं बारूराम शर्मा जी, आपका क्या कुछ सहयोग रहेगा? तो उन्होंने कि कहा कि उनके जो कार्य हैं, हम मतलब जो गरीब परिवार से जरूर हैं, लेकिन अपने परिवार की तरह गाँव को समझते हैं, गरीबी जरूर देखी, लेकिन पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, शायद हमारा वोट उन्हीं को जाए। उनकी तो ये बात थी। और आइए जानते हैं, जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ ज़्यादा और खेल की तरफ कम जा रही है, नशे को लेकर क्या कुछ अपील करेंगे बारूराम शर्मा जी? मैं ग्रामवासियों को नशे के बारे में कुछ छोटी ही बातें बताता हूँ। हमारे गांव में नशा इतना फैल चुका है, मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप नशे से दूर हटिए और नशा करने वाले को भी समझाइए
और नशा बेचने वालों को भी समझाइए ताकि नशे को छोड़ करके इसकी जगह दूसरा व्यापार अपनाइए। इसके आपका साथ के साथ विकास भी होगा और आपके बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और नशे से बच्चे भी आपके दूर हट जाएंगे। ये आपने जो बच्चे हैं नशे से दूर हटेंगे तो अपने कुछ न कुछ रोजगार भी करेंगे, अपनी मेहनत की तरफ कुछ ध्यान देंगे, अपनी और अपनी जो आदमी की अपनी ज़िंदगी है वो उससे भी दूर हट जाएंगे, अच्छी ज़िंदगी की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, जैसा कि बारूराम शर्मा जी ने बताया कि अच्छी संगत में बैठे, कि बुराई की तरफ ना जाए, नशे को छोड़े और खेल की तरफ ध्यान दें। मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा कि अपने बच्चे, अपने भाई, अपने पोते, अपने बेटे को बुरी संगत से बचाए। और मैं जानना चाहूँगा जो नए पद उम्मीदवार हैं बारूराम शर्मा जी, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, जैसा कि गाँव में एक स्कूल है 10वीं तक का, जहाँ पर अगर बात करूँगा बहन बेटी की जो छात्राएँ हैं पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो किस प्रकार का वो उनका सहयोग करेंगे? क्या अच्छे स्कूल की सुविधा मिल पाएगी उन बेटियों को, उन छात्राओं को? हाँ, ये जो मैं अपनी जो हमारी बेटियां स्कूल में जाती हैं हमारे गांव में, अब तक जब से हम अपनी सूची में देख रहे हैं 10वीं तक के स्कूल है, हर साल हर प्लान में सरपंच बोल देते हैं अभी मैं +2 का कराऊंगा, +2 का कराऊंगा। अभी तक तो ये +2 का हुआ नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा ये रहेगी भाई अपनी जो हमारी बेटियां हैं गाँव की, मैं इनको +2 तक का स्कूल की कोशिश पूरी करूंगा और इनको बाहर पढ़ने के लिए भी जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आने जाने की होगी। मैं तो इनको रोज़ देखता हूँ ये किस तरह जाती हैं, कि इतना व्यवहार अपने ऊपर जो तंगी उठाते हैं, भाई मैं इनको देख के मैं बहुत परेशान हूँ। आप भी मेरे मैंने कई बार बोला भी है, आवाज़ उठाई भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार के समक्ष आपने बात रखी थी? हाँ, मैंने सरकार की तरफ से पहले 2 फेरी में लेटर भी डाल चुका हूँ, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से अभी एक ही बस लगा रखी है। मैंने 2-3 बसों की डिमांड रखी थी, अच्छा बोला भी था भाई, वो बोले भाई लड़कियों की जो मतलब संख्या कम है, टाइम कम है, टाइम के अनुसार ही बस आती है, बस पीछे से फुल हो जाती है। पीछे तो यहाँ गांव की लड़कियां तो है ना, कोई ऑटो में जाती है, कोई साइकिल में जाती है, मोटरसाइकिल में जाती हैं, लेकिन वो बस की पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। एक बस में कोई कितनी लड़कियाँ जाती हैं, 50-60, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा हैं। इनको आने वाले समय में मैं तो इनकी तरफ ही ध्यान दूंगा भाई, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने की सुविधाएं मिल सके। और ज़्यादा से तर तो यही है भी +2 तक का स्कूल गांव में ही बन जाए तो अच्छी बात है, भी गांव में ही शिक्षा प्राप्त करें। कही है, जैसे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से। बारूराम शर्मा जी की बात करूंगा, नए पद उम्मीदवार हैं। ब्लॉक समिति जो चेयरमैन पद है वो इनकी भाई की जो पत्नी है, वाइफ है, वो उनके पास है, पद्मा देवी जी के पास। जैसा कि इन्होंने अपील की और बताया कि मैंने लेटर भी डाला माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो मैं यही अपील करूँगा जो बस की सुविधा है, छात्राएँ हैं बहुत परेशान हैं, 1-2 बस की और सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाए तो छात्राएँ परेशान नहीं होगी। क्योंकि अब तो जैसे कोरोना महामारी चल रही है कि आगे के लिए अगर कोरोना काल खत्म हो जाता है तो वो बसों की सुविधाएं जरूर दे पाएं। और जो 10वीं तक के स्कूल है जिनकी बात कर रहे हैं बारूराम शर्मा जी, +2 तक का जो स्कूल की सुविधाएं आपको गांव में ही मिल पाएंगी। मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा, खासकर स्टोंडी गाँव की उन मात्र शक्ति से यही कहूँगा कि 4 तो देख ही लिए होंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि ब्लॉक समिति चेयरमैन पद पर इन्होंने कितने अच्छे कार्य किए हैं गाँव के प्रति। अच्छा बारूराम शर्मा जी, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो आप अपने गांव को क्या कुछ सौगात दोगे? फर्स्ट सबसे पहले तो मैं गांव में जो बिजली 24 घंटे हुई है इसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा निकलती है और बिल बहुत ज़्यादा आता है। इतनी महंगाई में सभी मेरे गांव के गरीब आदमी हैं बहुत ज़्यादा, ये बिल भरने में असमर्थ हैं। सबसे पहले तो मैं इनको बिल में आप कुछ मतलब वो कराएंगे पंचायत की तरफ से, आधा बिल तो ज़रूर माफ़ करवाऊँगा। और यहाँ सोलर पैनल लगवा के आधी बिजली वैसे कम करेंगे भाई, ताकि गरीब आदमी होगा अपने टाइम पे अपना बिजली की सुविधा ले सके और बिल भी भर सके। अच्छा, उसके बाद हमारी जो गांव में साफ़ सफाई और गांव की जो चुगरदोगो मतलब गंदगी है, मैं इसको साफ़ सफाई रखूँगा। जैसे और जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को गाँव में कोई सुविधा नहीं मिल रही इस टाइम, जो सरकार की तरफ से स्कीम आई हुई है वो ऐसे ऐसे कभी उसके पास कभी उसके पास जाते हैं, बस वो घूमने फिरने में ही रह जाते हैं। लेकिन मेरे जो ऐसे होते हुए भी मैं सारी सुविधाएं गांव के अंदर ही आदमी को
मतलब इस दफ्तर को यहीं ले आऊँगे, यहीं बैठाएंगे, यहीं काम करवाऊँगे इनके साथ बैठ के। इनको सारी सुविधा गाँव में दिलाएंगे हम, ये नहीं अभी शहर जाएंगे या वहाँ से करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके गांव में सीसीटीवी कैमरे हैं? हाँ, मेरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पंचायत ने अभी बार लगवाए थे वे, लेकिन वो कुछ चालू हैं, कुछ बंद पड़े हैं। जी जी, मतलब चोर चोरी को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है गांव में। अगर आप सरपंच पद ले लेते हो, बन जाते हो, तो कुछ बता रहे हो कुछ नहीं है, तो सभी जगह पाए जाएंगे? नहीं, सभी चौकों पे है, जो जैसे भी है, जो ये चोरी होगी आजकल गांव में ज़्यादा चोरी होने लगी है, कुछ डकैतियाँ भी हो रही हैं, कुछ फिर मारपीट भी हो रही है आपस में। जी। ये सब नशे के कारण हो रही हैं। अगर हमारे गांव से नशा ही हट जाएगा तो ये चोरी चकारी भी ये भी बंद हो जाएंगी। मैं तो सभी से हाथ जोड़ कर ये अपील करता हूँ, भाई नशा छोड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं भी नशा नहीं, मैंने भी आज तक कोई नशा नहीं किया। मैं तो सबका हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, भाई मैं नशा ना तो करता, ना मैं करवाता, ना मैं किसी को करने देता। जी जी। अच्छा, रही बात ये पंचायत में अभी कह रहे हैं भाई कोई दारू बांटे ये वो करे, भाई मैं तो हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ, भाई मैं नशे से बिल्कुल दूर हूँ, ना तो मैं दारू को हाथ लगाता, ना मैं किसी को पीने की सलाह देता। इसको आप छोड़ोगे तो आपके ज़िंदगी में बहुत सुधार हो जाएगा, आप और अपनी आमदनी की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, जैसे मैं इनके घर पे आया, मैंने एक चीज़ देखने को मिली कि सामने एक नगर खेड़ा बसा हुआ है। कहते हैं जहाँ पर नगर खेड़े का आशीर्वाद होता है उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूँगा चैनल के माध्यम से, जैसा कि बारूराम शर्मा जी ने बताया, मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मैंने खुद देखा है कि कोई टाटा बिरला नहीं है, कि कोई कोठी बंगला नहीं देखा इनका, लेकिन ब्लॉक समिति चेयरमैन पद पर जो पद्मा देवी है, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, विचार रखे और बताया कि किस किस प्रकार के उन्होंने गाँव में कार्य किए हैं। और एक और बात कहूँगा, सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं बारूराम शर्मा जी। किसी भी प्रकार का समाज सेवी गांव में प्रोग्राम रखा जाता है या बाहर रखा जाता है, वहां पर भी अपने योगदान देते हैं और हर प्रकार से सहयोग देते हैं। मैं क्योंकि गरीब परिवार से जरूर हैं पर लेकिन पीछे नहीं हटते, ये भी बहुत बड़ी बात है। ब्लॉक समिति चेयरमैन पद पर भी हैं, लेकिन दूसरी बात एक और कहूँगा, जो नए पद उम्मीदवार की जो तैयारी कर रहे हैं, सरपंच से हमारे सामने जो बातचीत रखी कि मैं अपने गांव को ऐसी सी सौगातें दूंगा, जैसे बिजली की बताई उन्होंने, और गांव में सीसीटीवी कैमरे की बात करूंगा तो चोर चोरी को अंजाम क्यों दे जाते हैं, अक्सर गांव में देखने को मिला, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तो मौजूद ही नहीं है। कारण क्या है, चोर उसके हाथ सफाई तो खुद ही करेंगे, किसी के घर से मोबाइल गायब, किसी के घर से गायब, इस तरह की चीजें क्यों होगी? वो कारण क्या है, सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है। अब सरपंच ही इस काम में ढील बरतेगा तो भाई उस सरपंची का क्या फायदा। तो मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा, जिस सरपंच की अच्छी सोच और नेक सोच और अच्छे विचार हों, उसी के प्रति आप लोगों को ध्यान देना है। जनता जनार्दन से यही बात कहूंगा मैं तमाम उन भाइयों बहनों से, खासकर जनता से मैं यही अपील करूंगा, जो मेरे भाई बहन हैं और बुजुर्ग जो माता पिता के समान है मेरे, और जो मेरे भाई साथी, जो मेरे युवा साथी हैं, उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ मैं भाई, सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए जो मैं आपके गांव के मैदान में आया हूँ, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है भाई मेरे को सहयोग दें, वोट गिर कर मेरा सहयोग दें और मेरा साथ दें, ताकि मैं आपके और आपके गांव का सुधार कर सकूं। चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, 49 नंबर पर हमारा जो चैनल है आप उसको देख सकते हैं, और दूसरा केवल पे चैनल है हमारा। और दूसरा एक और बात कहूँगा आप लोगों से, आपके पास ये लिंक भी आ जाएगा, घर घर अपनी बहन बेटी और माताओं को जरूर दिखाए, बुजुर्गों को जरूर दिखाए, युवाओं को जरूर दिखाए किस प्रकार के आज इन्होंने जो विचार रखे हैं। तमाम वो भाइयों और बहनों से यही अपील करूँगा चैनल के माध्यम से। मैं बिंदर शर्मा, कैमरामैन नरेश रोहिला के साथ।